प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को जो इस व्हाट्सएप के मैसेज सुन रहे हैं। फिर एक बार आज मैं इस चौथे भाग को आपके सामने लाना चाहता हूं। द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। और आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इज़ाया 55 अध्याय और उसका 10 वचन। For as the rain cometh down and snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be, that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस पढ़े गए वचन को तू आशीष कर। तेरा वचन क्या है कि जब तेरा वचन खुलता है भोले लोग समझदार हो जाते हैं। तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और उजाला है। प्रभु, आज इस पढ़े गए वचन पे तू अपने प्रकाश को डाल ताकि हम इस वचन को समझने पाए। प्रभु यीशु, जो लोग इस वॉइस मैसेज को सुनते हैं उनके ऊपर प्रभु तेरी सामर्थ उतर आए और उन्हें तो छू ले प्रभु, क्योंकि तेरा वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी छोका है। आज फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं कि ये संदेश में देने के समय तो हमें अगुवाई कर, हमारे होठों को तो स्पर्श कर। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। सो मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहती है बारिश गिरती है, आसमान से ओस पड़ता है, वो खाली हाथ नहीं जाता, परंतु ये धरती को सींचता है और ये धरती से वो पेड़ पौधों को उगाता है, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। उसी तरीके से परमेश्वर कहता है मेरा वचन होगा। हमारा परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य को हमें समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण को देता है, और वो उदाहरण वो देता है जैसे बारिश गिरती है और ये धरती को सींचती है, वो खाली हाथ नहीं जाती, और जो बीज ये धरती में है वो बीज उगता है, बोने वाले को अन्न और खाने वाले को। प्रभु की दया है कि इस बढ़िया वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। वैसा ही मेरा भी वचन है। जब मेरा वचन जाता है तो जो हृदय इसको अपेक्षा करती है, विश्वास करती है, वो खाली नहीं जाएगा, परंतु वहाँ वो बीज उपजाएगा, और जो कारण से ये वचन उसके जीवन में प्रवेश किया है वो सृष्टि में दिखाई देगा। मैं कुछ उदाहरणों के साथ आज फिर एक बार ये स्पोकन वर्ड, जो परमेश्वर का कहा हुआ वचन, ये मूल बीज है, क्योंकि जब बीज प्रकट होती है तो जीवन प्रकट होता है। तो ये कहा हुआ वचन जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 6वां अध्याय 63 वचन के अंदर कि मैं जो कह रहा हूँ ये आत्मा और जीवन है। तो परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन है। हम चाहेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन, जहाँ हमने शुरुआत करी थी पिछले 3 संदेश के पहले। And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. हमने देखा कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है, प्रॉमिस किया है कि स्त्री का बीज आएगा और वो सर्प का सर को कुचलेगा। तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं हवा ने फल खाया, लेकिन परमेश्वर वंश को श्राप दे रहा है। वंश, इसका मतलब यह है कि हवा ने बीज नहीं खाया। हवा का श्राप और उस सर्प के श्राप, और आदम को देखे कि परमेश्वर क्या कहता है। ऐसा कौन सा फल है जिसे खाएगा तो हवा गर्भवती होगी? ऐसा कौन सा नाम है फल का? क्रिश्चियन साइंस
ढूंढ रही है फल को कि वो एप्पल था या वो एप्रिकॉट था, परंतु बाइबल के साफ साफ हमें दर्शाता है तेरा वंश और इसका वंश, तेरा बीज और इसका बीज, यानी दो बीजों के बारे में बाइबल बात करती है। एक है परमेश्वर का बीज और एक है शैतान का बीज। ये पृथ्वी में दो कौम है, एक है परमेश्वर के संतान, दूसरा शैतान के। और जात पात भाषा ये सब हमने बनाई है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में केवल दो कौम है। हम इंसान जात है और एक हम परमेश्वर के और दूसरे शैतान के। जो परमेश्वर के हैं वो भले काम करते हैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार, और जो शैतान के हैं वो बुरे काम करते हैं, जो अंधकार के काम है। तो ये जो वचन उत्पत्ति 3:15 4000 साल तक ये भविष्यवाणी ही रही। इंतजार कर रहे थे कि वो स्त्री का बीज कब आएगा। जब हम मत्ती 1:21 में आते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं तो मरियम के पास फरिश्ता आकर कहा तो गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रख। वो सारे लोगों को अपने पापों से छुटकारा दे। हम देखते हैं यहाँ पर कि मरियम कहती है कि मैंने कोई पुरुष को नहीं जाना। इसका मतलब ये है कि ये बीज जो तेरे गर्भ में है वो पुरुष का बीज नहीं है, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। और इस बीज को बाइबल कहता है स्त्री का बीज, द सीड ऑफ अ वुमन। और इस बीज ने जाकर क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। ये हम सब लोग जानते हैं। एक और उदाहरण को मैं देना चाहता हूँ, उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय उसका 13 वचन। And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make them an ark of copper wood. Room shall thou make in the ark, and thou pitch it within and without with pitch. अब हम देखते हैं नूह के समय में, उत्पत्ति 6:5 में पढ़ते हैं, जो कुछ उत्पन्न होता था मनुष्य के विचार में सो बुरा ही होता था। पाप बढ़ गया। तब परमेश्वर सभी प्राणियों को मिटाने का अवसर आए। 9 में लिखा है नूह धर्मी पुरुष था अपने लोगों में। देखो, जमाना कितना भी पाप में डूब जाए, परमेश्वर के अपने चाहने वाले हैं, वो धार्मिक जीवन बिताएंगे। सो पूरी इस समाज के अंदर, इस पृथ्वी में केवल नूह एक था धर्मी। और बाइबल कभी भी अधर्मियों के साथ धर्मी को नाश नहीं करता। जैसे लोत धर्मी पुरुष था, इसीलिए परमेश्वर ने सदोम से लोत को बाहर निकाला और फिर सदोम को अग्नि भेजकर जला दी। सो धर्मी लोग कभी भी अधर्मियों के साथ नाश नहीं होंगे। आज ये चल रहा है कोरोना वायरस, याद रखें इसी प्रॉमिस को कि धर्मी लोग अधर्मियों के साथ नाश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों पर अपना नजर रखता है। तो यहाँ नूह धर्मी पुरुष था। धर्मी कैसे जाना जाता? उसने परमेश्वर का वचन सुना और तुरंत काम करना शुरू कर दिया। यानी परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्यशील प्रकट हुई। जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक करना चाहते हैं तो आपके विरुद्ध में सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि नूह के दिनों में साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी थी, एडवांस हो चुका था, क्योंकि हानोक ने बनाया हुआ पिरामिड, अब तक साइंस को ये समझ में नहीं आता कि कैसे उसने बनाया। ये साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ तक सबूत मिल चुका है कि नूह के दिनों में रॉकेट थे, एरोप्लेन थे, स्कूटर थी। ये सारे सबूतें मिल चुकी है साइंस को। वो बहुत एडवांस दुनिया था। तो नूह ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और अपने लिए नाव बनाना शुरू किया। उन दिनों में टेलीविजन वाले, आज तक न्यूज़ वाले सब आ गए। बोले नूह, आसमान में तो एक भी बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा है,
हमारे साइंटिस्ट ने रॉकेट भेजा है, ऊपर तो कहीं भी पानी नजर नहीं आता। तो कहता है 40 दिन बारिश आएगी, आसमान से पानी गिरेगा। कहां से पानी गिरेगा? नूह के पास जवाब नहीं था, उसके पास केवल परमेश्वर का वचन था, बारिश आएगी, पृथ्वी नाश होगी, तू अपने लिए जहाज बना ले। उस समय में लोगों ने नूह के ऊपर हंसी मजाक उड़ाया, ठट्टे में उड़ाया, परंतु नोहा परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता रहा। द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। तो इस संदेश की शीर्षक को ध्यान में रखिए। और नूह जहाज बनाता रहा परमेश्वर के वचन के मुताबिक। नाव लंबाई चौड़ाई, कौन सी लकड़ी से बनाना है, कितने कमरे बनाना है, कितना माला बनाना है, सब कुछ प्रभु का प्लान था। सबसे पहला बोट पानी के ऊपर तरंगने वाला प्लान हमारा परमेश्वर ने दिया। बहुत बड़ा इंजीनियर है वो। उसने आसमान को ऐसे लटकते हुए तारे बना के रखे हैं। उसने पृथ्वी को लटकाया है, किसी डोरी पर नहीं, अंतर्यामी में। वो बहुत बड़ा मास्टर है। उसने सूरज को दिन पर प्रभुता करने के लिए दी, चंद्रमा को रात पर प्रभुता करने के लिए कहा। उसने समंदर से कहा कि ये रेत तेरी दीवार है, इसको फांद कर तुम जाना नहीं। ये सारे तैनात ये प्रभु को गवाही देती है। दाऊद कहता है, तेरी हस्तकला, आसमान के तारे सितारे तेरे हस्तकला को प्रकट करती है। इज अ मास्टर इंजीनियर। हर मौसम में हर एक बीज, हर एक जानवर, हर एक पौधा प्रभु संभालता है। तो हम यहाँ देखते हैं नूह परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता रहा, क्योंकि उसको मालूम है जब परमेश्वर कहता है तो वो हाँ और आमीन होता है। दुनिया के असंभवता की तरफ उसने नजर नहीं मोड़ी, दुनिया के हंसी और मजाक के ऊपर उसने मुंह नहीं मोड़ी। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज आप भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो। यहाँ वहाँ मत तको, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वहाँ सच है, यहाँ झूठ है, सब झूठे, सारे मनुष्य झूठे ठहरे, केवल परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन को अपना बुनियादी आधार बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 के अंदर 21, 22, 23 पढ़ोगे कि मेरा वचन सुनकर जो उसे समझता है वो उस बुद्धिमान पुरुष के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और भी लोग हैं जो वचन सुनते हैं मगर समझते नहीं, वो रेत पर घर बनाते हैं। आज ये संसार में कितने लोग रेत पर घर बना के रखे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन की ज्ञान नहीं रखी। प्रभु कहता है अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण भटक गई है, शर्माओं ने उन्हें भटका दिया है। आज अजीब अजीब किस्म की बातें हम सुनते हैं। कोई कहता है 14 अप्रैल को पिछले दिनों में कि मिठाई मत खाना। ओ प्रभु ने मिस्र देश में कहा था गुलाम के अंदर रहने के समय क्वेश्चन के अंदर कि तुम कोई मीठी कड़वी साग पात के साथ खाना, तैयारी का खाना खाना। तो यहाँ पर उस वचन को लेकर कोई ठोक रहा है कि तुम मिठाई मत खाना, रात को जागना, भजन संहिता या स्तुति की गीत गाना, प्रभु बड़ा काम करने वाला है, प्रभु ने मुझसे बात किया। ऐसे प्रभु सबसे बात थोड़ी करता। प्रभु अपने वचनों से बात करता है। आप परमेश्वर के वचनों में ढूंढो, परमेश्वर का वचन आपको सही दिशा मार्गदर्शन करेगा। आज तो ये सहज हो गया, प्रभु ने मुझसे बोला, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मैं प्रभु को बातें, मैं बैठा था प्रभु मेरे से बातें करने लगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आपको जितना सुनना है सुनो, लेकिन उसको वचन से टैली करो। अगर वो वचन से टैली होता है तो आप उसको आमीन कहो, वरना वो बात वहाँ का वहीं रह जाए। हम आगे बढ़ते हैं यशायाह की किताब 7 अध्याय उसका 14 वचन में, Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना। एक कुंवारी गर्भवती होगी, ये परमेश्वर का चिन्ह है। देखो, कोई भी स्त्री शादीशुदा गर्भवती होगी वो चिन्ह नहीं है, परंतु एक कुंवारी गर्भवती होगी वो परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह है। जब परमेश्वर एक चिन्ह देता है तो इस प्रकृति के अलौकिक चिन्ह प्रभु देता है, इसके विपरीत एक चिन्ह देता है। जैसे दुनिया कहेगी बारिश नहीं आएगी और प्रभु कहेगा आएगा। परमेश्वर का जो वचन है वो इस संसार के विपरीत बातें हैं। लोगों को लगेगा कि अनोखी बात है,
परंतु परमेश्वर जब कहता है वो हाँ और आमीन के साथ होता है। ये वचन को पूर्ण होने के लिए मसीह में मेरे प्रिय लोगों 700 साल चले गए। इन दिनों के अंदर जब यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी कुंवारी गर्भवती होगी, यानी मसीहा को ये दुनिया में आने के लिए एक कुंवारी का गर्भ लगेगा। उन दिनों के अंदर बहुत से कुंवारी लड़कियां जो ये भविष्यवाणी को सुनी, धार्मिक जीवन बिताने वाले, उन्होंने शादी नहीं की, बूढ़ी होकर मर गए। 50 साल हुआ, 100 साल हुआ, 200 साल हुआ। लोगों ने यशायाह को एक झूठा भविष्यवक्ता कहने लगे, बोले कि ये भविष्यवक्ता ने जो बोला वो झूठ है, कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती। हमने बोला तुम सुना नहीं। देखो 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल, जब 700 साल हुआ, हो सकता है ऐसा उस दिन मरियम मंदिर में गई होगी जहां याजक ने यह वचन पढ़ा होगा, यशायाह 7 अध्याय उसका 14 वचन, परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। संदेश सुनने के बाद मरियम शायद ये वचन को अपने दिल में उतार ली और घर आई। काम करते वक्त, झाड़ू पोछे लगाने के वक्त, सेवा करते वक्त यही वचन उसके दिमाग में घूमता होगा कि कुंवारी गर्भवती की, काश अगर ये कुंवारी मैं होती, काश अगर प्रभु मुझ में ये वचन को पूरा करता, ऐसी ख्याल में रहती होगी। क्योंकि बाइबल कहता है जब 2 शिष्य एम्माउस को जा रहे थे और वो प्रभु के विषय में बोल रहे थे और यीशु उनके साथ आकर मिल गया और उनके साथ चलते चलते 7 मील तक उनके घरों में चला गया। वैसे ही आज जब हम प्रभु के बारे में बात करता है तो प्रभु आकर हमारे साथ मेल खाता। वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो मैं वहां पर हूँ। तो गब्रियल आकर खड़ा हुआ, मरियम से कहा परमेश्वर तुझ पर प्रसन्न हुआ है। बोले ये क्यों कर होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, तो गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मसीह में मेरे प्रिय लोग, इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम परमेश्वर को बाइबल में 3 स्तरों में देख सकते हैं। एक, परमेश्वर हमारे ऊपर पिता, परमेश्वर हमारे साथ पुत्र, परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा। यानी पुराने नियम में परमेश्वर हमारे ऊपर अग्नि के स्तंभों में, बादल के स्तून में मंडराता था, फिर वो देह लेकर आया, परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल, गॉड विद अस। और उसने कहा कि मैं चाह रहा हूं लेकिन मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। पवित्र आत्मा आई, वही परमेश्वर जो पवित्र आत्मा उत्पत्ति की पहली अध्याय में पानी पर मंडराने वाला परमेश्वर का आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उतर आया और लोगों के अंदर समा गया। ये तीसरा स्टेज जो है परमेश्वर हमारे अंदर, गॉड अबाव अस, गॉड विथ अस एंड गॉड इन अस। तो 700 साल तक यशायाह ने कहा हुआ वचन अंतर्यामी में घूम रहा था, हवाओं में घूम रहा था। क्योंकि बाइबल कहती है हम जब कुछ कहते हैं तो ये शब्द हवा में चला जाता है, ये शब्द नाश नहीं होता, ये हजारों हजारों साल तक हवा में अंतर्यामी में रहता है। अभी अभी साइंटिस्ट ने कुछ यंत्र को तैयार किया कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो प्रचार की थी, माउंट संदेश, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है जो सताए जाते हैं, उन्होंने उस वाणी को कोई रिकॉर्डिंग से पकड़ा, प्रभु बात कर रहा है। यानी 2000, 3000, 4000 साल, परंतु जो आपने कहा वो आपके मुंह से जब शब्द निकल जाती है तो वो मिटता नहीं, वो यूं चले जाती रहती है हजारों हजारों साल तक वो वचन। आप देख सकते हैं, मैं कह रहा हूं, अब मेरे घर में बैठकर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन आप लोग वॉइस मेल के द्वारा अपने यूट्यूब में और अपने व्हाट्सएप के अंदर सुन रहे हैं। मेरी आवाज़ आप तक कौन लेके आ रहा है? हवा लेकर आ रही है। तो मैं जो कहता हूं वो जाता नहीं, ये हवा में रहता है और ये यंत्र आपको पकड़कर उसको ले आपको सुनाती है। हम अपने घर में टेलीविज़न को ऑन करते, आपको मालूम है पुराने ज़माने में
बाहर जाकर एंटीना को घुमाना पड़ता था और अंदर टीवी में देखने वाले बोलते थे हाँ हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, और थोड़ा घुमा। यानी हमारे ऊपर एक एंटीना है, हमारे घर में एक वस्तु है, और वो एंटीना उस हवाओं में से वो कास्टिंग को पकड़ता है, और टेलीविज़न जो एक यंत्र है जो आपको हम वचन सुनाती है। कहीं तो दूरदर्शन में वहाँ बैठकर रिले हो रहा है और वो आपके कमरे में वो आवाज़ घूम रही है, वो गाने गा रहे, वो शोर है, वो नाच गाने, लेकिन आप इस आंखों से कानों से नहीं सुन सकते। जब वो इंस्ट्रूमेंट उसको पकड़ती है और आपको देती है पिक्चराइज रूप में, तब आपको समझ में आता है। तो टीवी चालू करने के पहले वो पिक्चर वहीं था, आपके कमरे में था, वो न्यूज़ वहीं था आपके कमरे में, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया क्योंकि आप एक अलग डायमेंशन में रहते हैं। उसके लिए एक डायमेंशन टेलीविज़न तैयार किया गया जो वहाँ से रिले पकड़कर आपके पास ले आकर सुनाती है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर ये टेलीविज़न, ये मोबाइल मेरी आवाज़ को पकड़ सकती है तो परमेश्वर का आवाज़ कितनी सामर्थ्यवान थी, जो चलते चलते 700 साल के बाद में मरियम के अंदर उतर आई, और वो वचन को हम देखते हैं देहधारी होते हुए। मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 35 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन वो स्थिर रहेगा, वो कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर को उसके वचनों के माध्यम से आप लीजिए। परमेश्वर यहाँ है वहाँ है मत जाना, परमेश्वर अपने वचन में है। टेक गॉड बाय हिज वर्ड। परमेश्वर जो कहता है उस वचन को लीजिए, उस वचन को क्लेम करिए। जब शैतान आपसे कहेगा तो बीमार हो गया, तो नाश हो गया, आप शैतान को वचन बताओ, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मेरा बिल भर चुका है, प्रभु ने मेरा दाम चुका दिया है, हे शैतान अब तेरी बीमारी कुछ मेरे ऊपर नहीं चलेगी। टेक गॉड बाय हिज वर्ड। जो परमेश्वर अपने वचनों से कहा उस वचन को आप पकड़ लीजिए। देखिए, एक प्रचारक ने प्रचार करते वक्त कहा, मैं आसमान पर खड़े रहने के बजाय परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहना पसंद करता हूँ। किसी एल्डर साहब ने पूछा, पास्टर साहब क्या आप आसमान में नहीं खड़े रहेंगे और वचन पर खड़ा रहना चाहते हैं? तो उस पास्टर साहब ने कहा, हाँ मेरे भाई, बाइबल में लिखा है आसमान पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी न टलेगी। इसलिए अगर मैं आसमान में खड़े रहूं वो टल जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगी। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहना चाहता हूँ। यू क्लेम गॉड बाय हिज वर्ड। परमेश्वर के वचन से आप उसको अपनाइए। हम मत्ती की किताब 8 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते हैं, जहाँ पर एक सूबेदार आया प्रभु यीशु मसीह के पास और कहा, मेरा नौकर बीमार है। प्रभु ने कहा, मैं चलता हूँ। सूबेदार ने उसके सम्मुख में लीन और नम्र होते हुए कहा, प्रभु मैं अधिकारी जरूर हूँ, मैं जब एक से कहता हूँ जा तो जा, आ तो आ। खुदावन मेरे पास सामर्थ्य है, लेकिन मेरे नौकर के ऊपर मेरा कोई सामर्थ्य चलता नहीं, कोई बीमारी, कोई दवा, कोई खुदावन असरदार नहीं है। लेकिन आप मेरे छत के नीचे आने के मैं लायक नहीं प्रभु, आप यहीं से एक वचन बोलो, घर में मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु ने बोला, इतना बड़ा विश्वास। देखिए उस सूबेदार ने प्रभु को कैसे जाना। बोले, मेरे पास अधिकार है, मैं 100 जन के ऊपर अधिकार रखता हूँ, मैं किसी को कहता हूँ जा तो जाता है, आ तो आता है, लेकिन मेरे घर में जो बीमारी है इस नौकर के ऊपर मेरा अधिकार नहीं चलता। और वो अधिकार प्रभु आपके पास है। आप इधर से एक शब्द बोलेंगे, घर में मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। प्रभु ने बोला, जा तेरा नौकर अच्छा हो गया। प्रभु ने वचन भेजा, नौकर अच्छा हो गया। आज हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ सर पे तेल लगाया जाता है, कहाँ सर हिलाया जाता है, कहाँ खुदा प्रार्थना किया जाता है, कहाँ पानी बांटाया जाता है। अजी मसीह में मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन जाकर उस बीमार आदमी को अच्छा किया। ये सूबेदार घर जाने के पहले उसे खबर मिली, वो अच्छा हो गया है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज भी यही वचन आपके जीवन में आकर आपको अच्छा कर सकता है, यही वचन आपको ठीक कर सकता है। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करो। हमारा संदेश का शीर्षक है द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। इब्रानी 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है।
वो बदलता नहीं। युग बदल गए, लोग बदल गए, कलीसिया काल बदल गए, समय बदल गया, लेकिन वचन नहीं बदला। वचन वही वचन है। उसी वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा वचन नहीं, ये बाइबल के वचन है कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन ही मूल बीज है। खुदावन आप सबको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे खुदावन, मैं दुआ करता हूं जिन लोग इस वचन को सुनते हैं उनके कान के खुदावन तो खत ना कर, और ये वचन उनके दिल के गहराई तक जाए प्रभु, जड़ पाए परमेश्वर, सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बन सके। तेरा वचन प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। जो भी तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां, प्रभु यीशु के नाम में तेरा वचन जाकर उनको छुटकारा दे। इज़ाया 53 उनके जीवन के अंदर कार्यशील हो जाए। अभी अभी बहन ने एक रिक्वेस्ट भेजा, कश्मीर में भाई मालिक के लिए दुआ करते हैं, उसके पैर में दर्द है, यीशु नाजरी के नाम से छू ले प्रभु। तेरा वचन को हम भेजते हैं, तेरा वचन मारता है खुदावन, आत्मा चिल्लाता है प्रभु। शंगाई बख्श प्रभु, शंगाई बख्श। सुनने वाले हर कान को तो आशीर्वादित कर। यह चौथा भाग लोगों के लिए आशीष का कारण बने, दूर दूर तक तेरा वचन जाए प्रभु। और ये अंतिम समय में हम यहाँ वहाँ लोगों के पैगाम में ना आए, परंतु तेरा वचन पर पूरा भरोसा करें। आशीष कर इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग इस मैसेज को सुनेंगे, तेरा अनुग्रह उन सब पर बनी रहे। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।